हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्रिसमस डे से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी क्या कहानी है, क्रिसमस डे का चलन इस दिन कैसे स्टार्ट हुआ, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दिसंबर का महीना आने पर ईसाइयों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आता है। शायद अब तक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं क्रिसमस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, क्रिसमस 25 दिसंबर को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और ईसाइयों का यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। आजकल पूरी दुनिया में क्रिसमस केवल ईसाइयों द्वारा ही नहीं बल्कि गैर ईसाइयों द्वारा भी मनाया जाता है। बच्चे विशेष रूप से इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि उन्हें इस दिन कई उपहार मिलते हैं। यह खुशी का समय है जहां परिवार, दोस्त एक साथ आते हैं और खुशी फैलाते हैं। यह दिन ईसा मसीह के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। ईसा मसीह जो दुनिया को बचाने के लिए स्वर्ग से आए हैं। ईसाइयों का मानना है कि ईसा से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म बेथलम में हुआ था। दोस्तों, क्रिसमस वर्ष का एक महान त्योहार है और इसे ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से ईसाइयों द्वारा बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यह महान ईसा मसीह की जयंती है जिन्हें ईसाई धर्म के लोगों द्वारा ईश्वर का पुत्र माना जाता है। यह एक सांस्कृतिक अवकाश है जिसका आनंद हर कोई उठाता है। यह ईसाइयों के लिए बड़े महत्व का दिन है। लोग त्योहार से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं और अपने घरों को रोशनी, सजावटी सामान और फूलों से सजाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस का जन्म क्रिसमस दिवस से लगभग 4 सप्ताह पहले शुरू होता है। क्रिसमस के 12वें दिन समाप्त होता है। यह पूरी दुनिया में एक धार्मिक और पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस मनाने की परंपरा क्षेत्र में भिन्न भिन्न है। लोग उपहार, क्रिसमस कार्ड वितरित करते हैं, दावतों का आयोजन करते हैं। दोस्तों, 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस को मनाया जाता है। नए नियम के अनुसार यीशु का जन्म बेथलम में जोसेफ और मैरी के लिए हुआ था। उनके जन्म का महीना और तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन चौथी शताब्दी के शुरुआती दशक तक पश्चिमी ईसाई चर्च ने 25 दिसंबर को क्रिसमस रखा था। इस तिथि को बाद में दुनिया भर में अपनाया गया था। 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिसमस को एक संघीय अवकाश घोषित किया। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार पेड़ है जो क्रिसमस के उत्सव के एक भाग के रूप में लाइट और गहनों से सजाया जाता है। मार्टिन लूथर ने क्रिसमस ट्री के लिए प्रचार किया था। उनके माध्यम से क्रिसमस ट्री आखिरकार पूरी जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया और शेष यूरोप जल्द ही क्रिसमस ट्री से परिचित हो गया। 1840 में इंग्लिश क्वीन विक्टोरिया का पहला क्रिसमस ट्री इंग्लैंड में सजाया गया था। दोस्तों, सबसे पहले सब कुछ एक क्रिसमस ट्री सजावट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में इसे पहले सेब और पनीर से सजाया गया था। दोस्तों, लगभग सन 1650 में राजकुमारों ने अपने पेड़ों को गुड़िया, कपड़े और यहाँ तक कि चांदी के गहने से सजाया। बेशक लोग सजावट के रूप में चांदी के गहने या गुड़िया का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद के गहने डिजाइन करना और बनाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ फिर क्रिसमस ट्री की सजावट का भी उत्पादन और बिक्री हुई और अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में क्रिसमस ट्री को डिजाइन किया गया था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में पहले कृत्रिम क्रिसमस पेड़ विकसित किए गए थे। आधुनिक कृत्रिम
क्रिसमस पेड़ पीवीसी से बने होते हैं। कमाल यह है कि असली क्रिसमस के पेड़ हवा से धूल और पराग को हटाने में मदद करते हैं। इस पर्व के दौरान सभी लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। इस पर्व पर बच्चों के बीच सांता क्लॉज की बहुत धूम रहती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए मनचाहे त्योहार और तोहफे लेके आते हैं और बच्चों को खुशियों से भर देते हैं। ईसाइयों के अलावा अन्य लोग भी इस दौरान अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। इसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आजकल बाजार में, जैसा मैंने आपको बताया, कि कृत्रिम मतलब नकली क्रिसमस ट्री भी मिलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको क्रिसमस से जुड़ी कहानी बताता हूँ। एक बार ईश्वर ने ग्रेबियल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत ग्रेबियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तक तो वह कुंवारी थी। सो उसने ग्रेबियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो ग्रेबियल ने कहा कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत ग्रेबियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इज़राइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैतलहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, में किसी काम से गए। उन दिनों वहां बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु ने जन्म लिया। अस्तबल के निकट कुछ गडेरिए अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गडरियों को प्रभु यीशु को जन्म लेने की जानकारी दी। गडरिए उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरी गलियों में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों को हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए उनके कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर मतलब क्रॉस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रॉस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं, यह लोग नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस का पर्व एक ऐसा उत्सव है जो लोगों के जीवन में खुशी, आनंद और पूजा से भरा होता है। इस अवसर पर लोग चर्च जाते हैं, कैरल गाते हैं, विभिन्न धार्मिक सेवाओं में भाग लेते हैं, उपहार प्रस्तुत करते हैं, मिसलेट, लाइट्स, फूलों और क्रिसमस ट्री के साथ अपने घरों को सजाते हैं और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, साथ एक दूसरे बैठते हैं। दोस्तों, कई चर्च आधी रात को असाधारण मोमबत्ती की रोशनी में सेवाएं प्रदान करते हैं। सांता क्लॉज क्रिसमस कार्यक्रम में एक सबसे प्रशंसित व्यक्तित्व हैं, जो बच्चों को उपहार वितरित करते हैं। लोग कई केक और दावतें तैयार करते हैं। बच्चे इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उपहारों के लिए उत्साहित होते हैं, जो माता पिता दोस्तों द्वारा उन्हें दिए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको क्रिसमस डे से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह से शेयर करें, ताकि उनको भी इस दिन के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में आप मैरी क्रिसमस लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस
टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।